हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। जैसे हमने एक्सरसाइज 2.3 की थी, बिल्कुल सेम है आपकी एक्सरसाइज 2.5। बट जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 थी वहाँ पे आपको जो इक्वेशंस दी थी वो विदाउट फ्रैक्शन थी, और यहाँ पे जो इक्वेशन है ये आपकी फ्रैक्शन में रहेंगी। आपको जो सॉल्यूशन है बिल्कुल सेम वे में करना है। आपको वेरिएबल एक तरफ करना है और कॉन्स्टेंट को एक तरफ रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोल्व द लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है x बाई टू माइनस 1/5 इक्वल्स टू x बाई थ्री प्लस 1/4। अब जैसे हमने 2.3 में किया था, हमने वेरिएबल को एक तरफ रखा था और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखा था। तो सेम वे में यहाँ से हमारा वेरिएबल कौन कौन है, x बाई टू, और दूसरी तरफ वेरिएबल कौन है, x बाई थ्री। कांस्टेंट कौन है, 1/5, और यहाँ से 1/4। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला वेरिएबल है इसे इस तरफ घुमा देंगे, और ये पॉजिटिव साइन है तो ट्रांसपोज होने के बाद इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। और ये जब ट्रांसपोज होके -1/5 ट्रांसपोज होके दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव 1/5। देन x बाई टू, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। x बाई थ्री इक्वल्स टू 1/4, सेम इट इज नेगेटिव, ट्रांसपोज होके इस तरफ होके आ जाएगा पॉजिटिव 1/5। देन जब तक इन के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तब तक हम इन्हें ना तो डायरेक्ट ऐड कर सकते ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम। फर्स्ट इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। जब हम 6 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 3, और 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, बीच में साइन माइनस का। जब 6 को 3 से डिवाइड करोगे वी गेट 2, और 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x, तो ये बनेगा 3x माइनस 2x अपॉन 6। फिर यहाँ पे भी सेम कंडीशन, आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो। दोनों का लेंगे एलसीएम। 4 और 5 का एलसीएम आएगा 20। जब 20 को 4 से डिवाइड करेंगे वी गेट 5, 5 मल्टीप्लाई 1 5, बीच में साइन पॉजिटिव। जब 20 को 5 से डिवाइड करोगे वी गेट 4, और 4 मल्टीप्लाई 1 4, तो ये बनेगा 5 प्लस 4 अपॉन 20। अब यहां से दोनों वेरिएबल सेम है, दोनों की पावर भी सेम है, तो 3 में से 2 गए 1, तो बचेगा x, और डिनोमिनेटर में 6 इक्वल्स टू 5 प्लस 4 9/20। अब हमें तो सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो वेरिएबल के साथ हमारी कांस्टेंट टर्म है उसे ट्रांसपोज करा देंगे। अब ये डिवाइड में है, ट्रांसपोज होने के बाद मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल्स टू 9/20 मल्टीप्लाई 6। अब 6 के नीचे मैंने 1 पोज कर लिया। अब ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 10। अब ये फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो 9 3 जा 27, 10 1 जा 10। तो आंसर हमारा x की वैल्यू आ गई, या तो 27/10 लिखो या 2.7। क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है वो है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21। अब यहाँ पे हमें जो हमारे वेरिएबल है वो एक तरफ पहले ही करके दिए हुए हैं और कांस्टेंट एक तरफ है, तो हम पहले वेरिएबल की जो ये डिनोमिनेटर है इन्हें सेम कर लेते हैं। अब सेम कैसे होंगे, पहले इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 12, उसके बाद 12 को पहले 2 से डिवाइड वी गेट 6, 6 की n से मल्टीप्लाई 6n, 12 की 4 से डिवाइड वी गेट 3, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 3n, बीच में साइन सेम, देन पॉजिटिव साइन। 12 को 6 से डिवाइड 2, और 2 की 5n से मल्टीप्लाई 10n इक्वल्स टू 21। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 6n माइनस 9n प्लस 10n डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू 21। उसके बाद पहले इन दोनों को माइनस करते हैं। जब दोनों डिफरेंट साइन होते हैं तो पहला काम होता है सब्ट्रैक्ट करने का, तो 9 में से 6 गए 3, उसके बाद चेक करते हैं बड़ी वैल्यू कौन है, बड़ी वैल्यू है 9, 9 के सामने नेगेटिव साइन, तो माइनस के 3n बचेगा, बीच में साइन पॉजिटिव, प्लस के 10n डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू 21। सेम फिर अब इन दोनों को डिवाइड माइनस करेंगे। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10 में से 3 गए 7n डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू 21। अब यहां से 7n के डिवाइड में है 12, तो इक्वल टू के जब उस तरफ ट्रांसपोज होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और 7n के साथ मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो n की वैल्यू हो गई 21 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 7, तो 7
1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 12 3 जा 36, तो n की वैल्यू आ गई 36. Continue with question number 3. In question number 3, x plus 7 minus 8x divided by 3 equals to 7 by 17 upon 6 minus 5x by 2. सेम वे में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था, सेम हम पहले वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ रखेंगे. अब यहाँ से वेरिएबल कौन है? x. यहाँ से दूसरा वेरिएबल माइनस 8x by 3. यहाँ से जब ये वाला वेरिएबल इस तरफ आएगा तो ये क्या बनेगा? नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और 5x by 2. अब यहाँ से ये वाली कांस्टेंट टर्म उस तरफ जाएगी तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो ये 17 अपॉन 6 एज इट इज माइनस 7 अपॉन 1. तो क्या बना? ये बना x माइनस 8x by 3 नेगेटिव है तो इस तरफ आगे पॉजिटिव 5x by 2 इक्वल्स टू 17 by 6 पॉजिटिव है तो नेगेटिव 7. अब इसके नीचे मैंने 1 सपोज कर लिया, यहाँ पे 1 सपोज कर लिया. पहले जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो तब तक ना तो ऐड कर सकते ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते. तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले इनका एलसीएम लेंगे. इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 6. देन 6 को 1 से डिवाइड किया 6 और ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 6x, बीच में साइन नेगेटिव. इन दोनों को डिवाइड किया तो 2 और 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16x, देन पॉजिटिव. इन दोनों को डिवाइड किया तो 3 की 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15x इक्वल्स टू. फिर सेम वे यहाँ पे, क्योंकि हम डायरेक्ट ना तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो पहले इन दोनों का एलसीएम 6 से 6 को डिवाइड किया 1, 17 1 जा 17 माइनस साइन. इन दोनों को डिवाइड किया तो 6 7 जा 42, तो 17 माइनस के 42 डिवाइड बाय 6. देन पहले इन दोनों को माइनस करेंगे. अब नेगेटिव साइन वाली वैल्यू बड़ी है तो 16 में से 6 गए माइनस 10x, बीच में साइन पॉजिटिव 15x डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू. इन दोनों को माइनस करेंगे तो सेम वे जैसे यहाँ पे नेगेटिव साइन वाली वैल्यू बड़ी थी, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन वाली वैल्यू बड़ी है तो नेगेटिव साइन आएगा. 42 में से 17 गए 25 by 6. देन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 15 में से 10 गए 5x डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 25 by 6. अब ये 6 डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, और ये 5 मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड में, तो 6 से 6 कैंसिल आउट. ये हमारा 6 से 6 कैंसिल आउट. 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. देन x इज इक्वल टू, और हमारा 25 कैसा था? नेगेटिव साइन के साथ, तो आंसर आ गया माइनस के 5. तो हमारी x की वैल्यू आ गई माइनस के 5. क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 x माइनस 5 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू x माइनस 3 डिवाइड बाय 5. अब इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. क्रॉस मल्टीप्लाई, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस पूरे के साथ और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस पूरे के साथ. तो क्या बनेगा? 5 ब्रैकेट में x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 x माइनस के 3. जब हम 5 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो जब x के साथ होगा तो 5x और 5 के साथ होगा तो 5 5 जा 25, तो 5x माइनस 25 इक्वल्स टू सेम 3x 3 3 जा माइनस के 9. अब यहां से भी सेम वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ. ये वेरिएबल है, इस तरफ पॉजिटिव है तो इस तरफ आगे नेगेटिव. ये नेगेटिव सेम, ये नेगेटिव है इस तरफ आगे पॉजिटिव. 5 में से 3 गए 2x, 25 में से 9 गए 16. अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आगे डिवाइड. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, देन x इज इक्वल टू 8.